हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपको पता है कि मैं आपकी हेल्दी लाइफ की हेल्प के लिए आपको टिप्स और रेमेडीज़ बताता हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी ही टिप्स लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो आज की वीडियो में मैं लड़कों के लिए कुछ ऐसी टिप्स और रेमेडीज़ बताने वाला हूं जिनसे कि वो अपनी स्किन का कलर वाइट कर सकते हैं। ये टिप्स उनके लिए और रेमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। तो इन रेमेडीज़ और टिप्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर स्किन या स्किन केयर की बात की जाए तो ऐसे में लड़कों के मुकाबले में लड़कियां अपनी जिल्द का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्दों की स्किन 25% ज़्यादा मोटी, ज़्यादा सख्त और ज़्यादा ड्राई होती है। इसी वजह से इन्हें अपनी जिल्द का इतना ही ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि औरतों की निस्बत मर्दों के चेहरे पर बहुत कम वक्त के बाद ही झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, और ये सब स्मोकिंग करने की वजह से, ज़्यादा देर पोल्यूशन में वक्त गुजारने से, बार बार शेव करते रहने की से, और जिल्द का सही तरह ध्यान ना रखने की वजह से होता है। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ रंगत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्किन डल नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आज हम आपको कुछ असरदार रेमेडीज़ और टिप्स बताने जा रहे हैं। हमारा जो पहला नुस्खा है, इसको बनाने के लिए हमें ताज़ा एलोवेरा जेल की ज़रूरत होगी। नारियल के तेल की, नींबू की और अरके गुलाब की। सबसे पहले आप ताज़ा एलोवेरा जेल को एलोवेरा के पत्ते से निकाल लें। मर्दों की जिल्द पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा असर दिखाती है तो वो है एलोवेरा जेल। इससे ना सिर्फ पिंपल के निशानात ख़त्म होते हैं, बल्कि जिल्द से कालेपन को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसको बनाने के लिए तकरीबन 1 कटोरी एलोवेरा जेल में 4 से 5 चम्मच अरके गुलाब शामिल करें। इसके बाद इसमें 3 चम्मच नारियल का तेल शामिल करें और 1 नींबू का रस भी इसमें शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके जब आप इनको मिक्सर में डालकर ब्लेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक पतले सीरम में तब्दील हो जाएगा। इस तैयारशुदा सीरम को किसी भी बोतल में स्टोर करके रख लें, और रोज़ाना रात को सोने से पहले आप इस सीरम को अपने चेहरे पर स्प्रे कर लें, या फिर कॉटन की मदद से इसको चेहरे पर लगाकर 5 से 6 मिनट तक मसाज करें और रात भर के लिए चेहरे पर लगा रहने दें, और सुबह को मुंह धो लें। इस सीरम को आप फ्रिज में ही रखें। अब हम दूसरी रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं जिनको हम हफ्ते में 1 से 2 बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मर्दों की जिल्द ज़्यादा मोटी और सख्त होती है, और ऐसे में वो ये भी चाहते हैं कि आप एक ही इस्तेमाल के बाद वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकें। तो इसके लिए स्किन एक्सफोलिएशन से बेहतर कोई भी अमल नहीं है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है जिल्द की ऊपर वाली सतह से डेड स्किन सेल्स को बाहर निकाल कर फेंकना, जिनके लिए हम स्क्रब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी चाहें तो मार्केट में दस्तयाब किसी भी अच्छे स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही घर में अपना एक नेचुरल स्क्रब तैयार कर सकते हैं। इस स्क्रब को बनाने के लिए हमें शहद की, नारियल के तेल की, नींबू की, कॉफ़ी की और चावल की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप 1 चम्मच चावल लें और इनको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से बारीक पीस लें, लेकिन इनको ज़रूरत से ज़्यादा बारीक मत पीसें, क्योंकि हमें इन चावलों की मदद से अपनी स्किन को ऑक्सीडाइज करना है। अब आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 1 चम्मच चावल का पाउडर शामिल कर दें। अब इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच ही शहद डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनका एक पेस्ट तैयार कर लें। अब इसमें 1 आधे नींबू का रस शामिल कर लें और अच्छी तरह मिक्स करके अपना स्क्रब तैयार कर लें। दोस्तों, हमने इसमें कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है क्योंकि कॉफ़ी को एक अच्छा स्किन ब्राइटनिंग एजेंट माना जाता है। इसके अंदर वाफर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये ऑक्सीडेंट्स आपको खूबसूरत कलर फ्राहम करेंगे। अब इस स्क्रब को हफ्ते में 1 या 2 मरतबा अपने चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें। फिर इसको 5 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने दें और फिर नॉर्मल पानी से धो लें। अब हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जो कि इन रेमेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सन स्क्रीन। ज़्यादातर लोगों को
लगता है कि सन स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल गर्मियों में या फिर धूप में ही किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सूरज की रेडिएशन ही नहीं बल्कि कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रोशनी और इनसे निकलने वाले रेडिएशन भी हमारी जिल्द को बुरी तरह मुतासर कर सकती है, जिसकी वजह से हमारी जिल्द डल नज़र आने लगती है। इसीलिए सनस्क्रीन और दूसरी क्रीम्स इसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्मोकिंग ना सिर्फ हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बुरी होती है बल्कि हमारी जिल्द पर भी बुरे असरात मरतब करती है। फेस वॉशिंग। दोस्तों, अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो रोज़ाना रात को चेहरा धोए बगैर ही सो जाते हैं, लेकिन ये आदत हमारी जिल्द के लिए ज़्यादा नुकसानदा साबित होती है क्योंकि हमारे स्किन पोर से मुसलसल ऑयल बाहर निकलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे आसपास और हमारे माहौल का पोल्यूशन जिल्द पर जमा हो जाता है। इसलिए जब भी आप बाहर से घर आएँ तो अपने चेहरे को अच्छी तरह से ज़रूर धोएं। ड्रिंकिंग वाटर। दोस्तों, जिस्म में सबसे ज़्यादा पानी की कमी का असर हमारी जिल्द पर होता है। जब हमारी जिल्द डिहाइड्रेट होती है तो वो रूखी सूखी और मुरझाई हुई नज़र आती है। इसीलिए जो लोग रोज़ाना भरपूर मकदार में पानी पीते हैं, इनका चेहरा हमेशा साफ़ और चमकदार नज़र आता है। तो दोस्तों, ये थी वो रेमेडीज़ और टिप्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को खूबसूरत और रंग गोरा कर सकते हैं। तो इन रेमेडीज़ को आजमाएं। उम्मीद है कि आपको ये रेमेडीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।